हेलो बच्चों, तुम लोग को आज पढ़ाते हैं ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। ठीक है, तो हेडिंग दो ऑस्मोसिस कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस, देखो ऑस्मोसिस का मतलब होता है टू पुश, ग्रीक वर्ड में टू पुश, पुश करना। ऑस्मोसिस में समझो पहले, एक इसमें एक वर्ड आता है सेमी एसपीएम, जिसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, इसमें माइन्यूट माइन्यूट क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, और ये छिद्र बहुत ही माइन्यूट होते हैं। और वो छिद्र उसी पार्टिकल को पास कर पाएगा जिस पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर से कम हो। और तुमको मालूम है कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। देखो तो अभी हमको पसीना आ रहा है, पसीना निकल रहा है, लेकिन ब्लड नहीं निकल रहा है। तो हमारे बॉडी के स्किन के अंदर एक एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसमें माइन्यूट माइन्यूट क्या है, पोर्स है। पसीना क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, मतलब पसीना में जो नमक का पार्टिकल है बहुत ही माइन्यूट है, 1 नैनोमीटर से भी क्या है, कम है, इसलिए कि पसीना अलाउ हो रहा है। लेकिन ब्लड में जो ब्लड का जो पार्टिकल्स है वो 1 नैनोमीटर से ज़्यादा है, जिसके कारण ब्लड को अलाउ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एसपीएम समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस क्या है। तो अब समझो पहले कि मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर को हम 2 भाग में बांट दिया, बीच में लगा दिया एसपीएम, लगा दिया, एक तरफ रखा एसपीएम, एक तरफ रखा लोअर कंसंट्रेशन। देखो लोअर कंसंट्रेशन बोले तो सॉल्यूट कम है। कंसंट्रेशन कब बोलते हैं, जब सोल्यूशन में सॉल्यूट का मोल बढ़ता है तब बोलते हैं कंसंट्रेशन। डाइल्यूट कब बोलते हैं, जब सोल्यूशन में सॉल्वेंट बढ़ेगा। तो याद रखना यहाँ है लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन बोले तो कि सर यहाँ पर जो है आपका सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। इसका कहने का मतलब यहाँ पर कि सॉल्यूट क्या है, कम है, और आपका सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा है। सॉल्वेंट माने कुछ नहीं, मतलब पानी मान लो। और यहाँ पर है हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन मतलब क्या, यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है और आपका सॉल्वेंट क्या है, कम है। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है, याद रखना, ऑस्मोसिस में जो फ्लो किसका होगा, सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का। याद रखना हमेशा फ्लो किसका होगा, सॉल्वेंट का। कभी भी सॉल्यूट का फ्लो नहीं होता, हमें किसका होता है, सॉल्वेंट का। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट वो हमेशा अपने आप हायर कंसंट्रेशन की ओर क्या करेगा, मूव करने लगेगा अपने आप। लोअर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन का जो सॉल्वेंट है, ये लोअर कंसंट्रेशन, इधर क्या है, हायर कंसंट्रेशन। तो लोअर कंसंट्रेशन का जो सॉल्वेंट है वो हम अपने आप हायर कंसंट्रेशन की ओर क्या करेगा, बता, मूव करेगा। उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस क्या होता है, किसका होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन टू क्या, हायर कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो थोड़ा सा लिख लो इस तरह से कि मूवमेंट ऑफ, तो लोग बना के लिख लेना, मूवमेंट ऑफ क्या, सॉल्वेंट टू कहाँ, मूवमेंट ऑफ क्या, सॉल्वेंट कहाँ से, लोअर कंसंट्रेशन टू क्या, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ किसके, एसपीएम। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन टू क्या, हायर कंसंट्रेशन
विद द हेल्प ऑफ क्या एसपीएम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और याद रखना मूवमेंट किसका होता है, सॉल्वेंट का, सोल्यूट का नहीं। कहाँ से, लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। लिख लो। अब बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोसिस तो समझ में आ गया, अब बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। समझो पहले बढ़िया से। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है हम पाई से डिनोट करते हैं, पाई से। और पाई का जो फार्मूला होता है, एक होता है CRT। क्या होता है, CRT। पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। सी का मतलब कंसंट्रेशन, सी का मतलब क्या होता है बताओ, कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ क्या, सॉल्यूशन। आर होता है गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है आर का 8.314 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। ये जूल में आर का वैल्यू ये होता है, और प्रेशर में आर का वैल्यू होता है 0.082 एटीएम मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। तो अभी प्रेशर की बात करें तो आर का ये वैल्यू पुट करेंगे, और टी तरह क्या है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर का वैल्यू कुछ ना, कितना पुट करेंगे, 298 केल्विन, यहाँ तो लिखो। अब बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या चीज़ है। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, पहले समझो। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक कंटेनर है, और बीच में क्या लगा दिए हैं हम, एसपीएम लगा दिए हैं। इधर आपका लोअर कंसंट्रेशन से, इधर लोअर कंसंट्रेशन है, इधर आपको क्या बताओ, इधर क्या बताओ, हायर कंसंट्रेशन है। तो हमेशा भी लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट, लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट हमेशा हायर की ओर मूव करेगा अपने आप। उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। याद रखना मूवमेंट हमेशा होता है सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का नहीं। अभी क्या करो, हायर कंसंट्रेशन की ओर, हायर कंसंट्रेशन की ओर इतना प्रेशर लगा दो, इसी बोलते हैं पाई बोलते हैं, इतना प्रेशर लगा दो जो सॉल्वेंट लोअर से आ रहा है वो हायर, लोअर से जो हायर की ओर आ रहा है वो आना क्या हो जाए, बंद हो जाए, प्रिवेंट हो जाए। तो तुम इधर से आ रहे हो तो इधर से लगाएंगे फोर्स, तब नहीं तुम रुकोगे। तो उधर से आ रहा है सॉल्वेंट लोअर टू किधर आ रहा है, हायर की ओर। तो हायर की ओर इतना तुम प्रेशर लगा दो कि जो सॉल्वेंट लोअर से हायर की ओर आ रहा है वो आना क्या हो जाए, बंद हो जाए, प्रिवेंट हो जाए। प्रिवेंट बोलो या स्टॉप बोलो, उसी को बोलते क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब तुम हायर कंसंट्रेशन की ओर इतना तुम प्रेशर लगा दो कि टू प्रिवेंट क्या, ऑस्मोसिस। मतलब हायर, ऐसे लिख रहे हैं कॉमन में, तो सेंटेंस बना के लिख लेना, हायर कंसंट्रेशंस की ओर तुम इतना ज़्यादा प्रेशर लगा दो कि क्या हो जाए, टू स्टॉप, टू स्टॉप क्या, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या हो जाए, बंद हो जाए, उसी को बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऑस्मोसिस को होने से रोक दे। जो लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट हायर की ओर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ एसपीएम, तो उस सॉल्वेंट को आने से रोक देना है, हायर की ओर इतना प्रेशर लगा देना है कि सॉल्वेंट ना आ पाए, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लिख लो। अब आता है रिवर्स ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, जस्ट इसका उल्टा देखो पहले, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका यूज कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशंस क्या होता है। तो समुद्र का पानी को नमक उमक रहता है, तो समुद्र के पानी को, खारा पानी को कम करने के लिए हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशंस भी हो जाएगा।
कि समुद्र का पानी को क्या करते हैं, अपने पीने लायक बनाने के लिए क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या, पहले समझो। रिवर्स ऑस्मोसिस पहले समझो। देखो, मान लेते हैं ये क्लोज कंटेनर है, यहां क्या लगा बताओ, एसपीएम लगा हुआ है। इधर तेरा क्या है, लोअर कंसंट्रेशन, मतलब इधर सॉल्यूट कम है, लोअर कंसंट्रेशन। इधर सॉल्यूट ज्यादा है, क्या हो जाए बताओ, हायर कंसंट्रेशन। तो अभी अपने आप लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट किधर आ रहा है बता, हायर क्यों आ रहा है, अपने आप, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट किधर घूमेगा, अपने आप इधर हायर की ओर आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अभी तुम हायर की ओर इतना प्रेशर लगा दो, इतना प्रेशर लगा दो, इतना प्रेशर लगा दो, मतलब प्रेशर का कितना, ऑस्मोटिक प्रेशर इतना लगा दो कि जो लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट हायर की ओर आ रहा है वो बंद हो जाए। लेकिन उससे ज़्यादा अगर प्रेशर लगा देंगे, बंद हो गया, अब उससे ज़्यादा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट लोअर की ओर क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा ना। हायर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट मतलब पानी, किधर मूव करने लगेगा बताओ, हायर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट लोअर की ओर मूव करने लगेगा। फिर तो यहाँ से क्या कर देंगे, काट देंगे, यहाँ से इस तरह से पाइप लगा देंगे, और पाइप लगा के यहाँ से एक रख देंगे कंटेनर। अब यहाँ से क्या आएगा, प्योर वाटर आएगा। तो कब आएगा, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो हायर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट लोअर की ओर क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। उसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी क्या था, सुनो, रिवर्स का मतलब क्या समझा, कि अभी तेरा क्या था, अभी इधर क्या था बताओ, ये लोअर कंसंट्रेशन था, यहाँ एसपीएम लगा था, ध्यान देना। इधर तेरा क्या था बताओ, हायर कंसंट्रेशन था। तो अपने आप लोअर का सॉल्वेंट हायर की ओर मूव कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हायर की ओर तुम इतना प्रेशर लगा दिया, इतना प्रेशर लगा दिया, उस प्रेशर क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। जो लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट हायर की ओर आ रहा था वो बंद हो गया, स्टॉप हो गया, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब कहाँ लिख दें, यहीं इसको मिटा के लिख देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना। अब क्या हो रहा है कि इधर तेरा क्या है बताओ, लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ एसपीएम लगा हुआ मान लेते हैं, इधर क्या बताओ, हायर कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगा दे रहे प्रेशर, तो अभी तो ये सॉल्वेंट लोअर से हायर क्यों आ रहा था, लेकिन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दे तो रुक गया। लेकिन उससे ज़्यादा लगा देंगे तो हायर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट लोअर क्यों क्या करने लगता, मूव करने लगेगा। हमेशा सॉल्वेंट मूव करता है, सॉल्यूट नहीं, उल्टा मूव करने लगेगा। और इसमें जो सॉल्यूट क्या होगा, अलग हो गया, पानी अलग हो गया, पानी इधर आ जाएगा, और पानी हम लोग क्या कर सकते, पी सकते हैं। इस तरह से समुद्र का पानी क्या करते हैं, हम लोग नमक को दूर करते विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। लिख लो, समझ में तुम लोग को आ गया होगा। चलो, अब इसमें एक होता है एक फार्मूला, डिटर्मिनेशंस ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हेडिंग दो, डिटर्मिनेशंस ऑफ क्या, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला तुमको अभी बताएं, पाई इक्वल टू क्या बताए, सी
RT। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला होता है। अब तुमको मालूम है C इक्वल टू क्या होता है, C का मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, N/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पुट कर सकते हैं, तो पाई इक्वल टू क्या, N/V RT, और N का मतलब क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालते, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो N की जगह लिख सकते हैं, मान लेते हैं क्या, WB बाय क्या, MB। WB क्या, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मान लो इसको NB मान लिए, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ लिख दो, NB लिख दो, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय क्या, बोलो, मोलिकुलर मास ऑफ क्या, सॉल्यूट। NB का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट। अब यहाँ पुट कर दो, तो पाई इक्वल टू कितना बताओ, WB बाय MB बाय V RT। तो सॉल्व कर दो, क्या होगा, पाई इक्वल टू WB MB, भी कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई V RT। ये फार्मूला होता है। इसमें अगर मान ले MB निकालने बोलेगा, सब दिया रहेगा तो निकाल नहीं सकते, आराम से निकाल सकते हैं, लिख लो। MB का मतलब ये मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, लिख लो। इसमें अच्छा एक पढ़ना है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक, भी बता देते क्या होता है 5 मिनट में। उसके बाद बच जाएगा वेंट ऑफ फैक्टर, चैप्टर एंड। उसके बाद उस तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 5-6 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। समझ में आ रहा है ना बाबू तुम लोग को, बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। चलो अब लिखो, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, पहले बात करते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। तो पहले हेडिंग दो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पहले समझो, आइसो का मतलब होता है सेम। इसमें आपका 2 सॉल्यूशन होगा। देखो मान ले एक बाहरी सॉल्यूशन जो हम लोगों ने बनाया, और एक तरह सेल का कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या, कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन कब बोल लेंगे, जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल बढ़ेगा। तो ये बाहरी कंसंट्रेशन से, बाहरी दुनिया जो हम लोगों ने बनाया, इसका कंसंट्रेशन है 0.9 वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि 0.9 ग्राम NaCl प्रेजेंट है कितना, 100 ml सॉल्यूशन में। इसका मतलब कह रहा है कि सर 0.9 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब सुनो, ये बाहरी सॉल्यूशन है जो हम लोगों ने बनाया, ठीक है। अब इसमें एक डाल देते हैं रेड ब्लड सेल, तेरा ये RBC, ये भी एक सॉल्यूशन है, रेड ब्लड सेल, और इसका भी कंसंट्रेशन है 0.9 वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। और इसका जो ये वाल है, ये कैसा बिहेव करेगा, SPM जैसा, सेमी पर मेम्ब्रेन जैसा। तो इसको यहाँ डाल देते हैं,
ये रेड ब्लड सेल है आरबीसी, इसका भी कंसंट्रेशन कितना बताओ, 0.9 वेट बाय वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्ट सोल्यूशन। दोनों का जब मान ले, इसको बाहर वाला मान लिए ए, अंदर वाला क्या मान लिया बी, जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर भी नहीं होगा, एक की भी एक तरफ भी नहीं होगा ना बी तरफ होगा, मतलब सॉल्वेंट का मूवमेंट ना ए से बी जाएगा ना वो बी से कहाँ आएगा ए आएगा, दोनों तरफ मूवमेंट बंद हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ना सेल श्रिंक होगा, श्रिंक मतलब चिपक जाना, ना सेल स्वेल होगा ना फैलेगा, कुछ नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर सेल का जो आरबीसी का जो कंसंट्रेशन से वो तेरा कहाँ का बाहर का कंसंट्रेशन है, ये दोनों बराबर है, आरबीसी और क्या एक्सटर्नल सॉल्ट सॉल्यूशन जो हम लोगों ने बनाया है, एक्सटर्नल सॉल्ट सॉल्यूशन, दोनों का सेम कंसंट्रेशन से, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा सेम होगा, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा सेम होगा, किसका आरबीसी और जो एक्सटर्नल सॉल्ट सॉल्यूशन बनाए हैं दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा सेम होगा, उसी को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलो अब बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, पहले समझो, मैंने समझना, देखो हम बाहर वाला कंसंट्रेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन सेल का कंसंट्रेशन कम ज़्यादा नहीं करेंगे, वो हमेशा कितना है 0.9 वेट बाय सॉल्ट सॉल्यूशन। चलो अब बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ध्यान देना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ध्यान दो कि मान लेते हैं ये तेरा कंटेनर है, इसका सॉल्ट सॉल्यूशन कितना बताओ 0.9 वेट बाय वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्ट सॉल्यूशन से थोड़ा सा क्या कर दे बढ़ा दिया, मैंने यहाँ कंसंट्रेशन क्या कर दे बढ़ा दिया, तो ये तरह क्या हो गया बता हायर कंसंट्रेशन हो गया, और यहाँ डाल दिए सेल रेड ब्लड सेल आरबीसी, तो इसका कंसंट्रेशन तो वही है कितना बता 0.9 वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, तो इस तरह क्या बता लोअर कंसंट्रेशन से, तुमको अभी मालूम है ऑस्मोसिस में कि सॉल्वेंट का मूवमेंट हमेशा लोअर टू कहाँ जाता है हायर की ओर, तो सेल का वाटर कहाँ चलाएगा बाहर चलाएगा, मैंने सेल का वाटर इस तरह इसका वाल एसपीएम जैसा बिहेव करेगा, और सेल का पानी किधर मूव करेगा बाहर निकलने लगेगा, जो बाहर निकलने लगेगा तो बता सेल चिपकेगा श्रिंक होगा या स्वेल होगा, श्रिंक हो जाएगा, तो यहाँ पर सेल क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ सेल जो है आपको क्या हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक क्या होता है स्पेलिंग श्रिंक, देख लेना थोड़ा सा, श्रिंक हो जाएगा पिचक जाएगा, उसी को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, लिख लो। यहाँ क्या हो गया बताओ, रेड ब्लड सेल का आरबीसी का कंसंट्रेशन क्या हो गया कम हो गया और बाहरी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, मीन्स एक्सटर्नल कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो लोअर कंसंट्रेशन का पानी किधर आएगा एक्सटर्नल की ओर आ जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा, सेल चिपक जाएगा सिकुड़ जाएगा, उसी को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, और वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, उसके बाद पढ़ाएंगे तुम लोगों को वेंटो फैक्टर के बारे में। चलो अब बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हम बोले कि बाहर वाले सॉल्यूशन को घटा बढ़ा सकते, बाहर वाले जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन घटा बढ़ा सकते हैं लेकिन सेल का नहीं, तो अब हम क्या उल्टा कर रहे हैं, अब देखो क्या कर रहे हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं बाहर वाले कंसंट्रेशन को कम कर दिया,
कम बेसी कर दिया, पहले ज़्यादा किया था अब कम कर दिया। कितना कर दिया? 0.9 वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन से हमने क्या कर दिया? सॉल्ट सोल्यूशन से हमने थोड़ा कम कर दिया। और यहाँ डाल दिया रेड ब्लड सेल RBC। कितना इसका कंसंट्रेशन बताओ? इसका कंसंट्रेशन कितना? 0.9 वेट बाय वॉल्यूम ऑफ क्या? सॉल्ट सोल्यूशन। तो भाई ये तो कम हो गया, तो ये तेरा क्या बताओ? ये तेरा क्या हो गया? लोअर कंसंट्रेशन। और ये तेरा क्या हो गया बताओ? ये हायर कंसंट्रेशन हो गया। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट कहाँ जाने लगेगा? हायर की ओर, मतलब सेल की ओर आने लगेगा। मतलब बाहर वाला पानी सेल में घुसने लगेगा। लोअर से कहाँ चला जाएगा? हायर की ओर। तो सेल क्या हो जाएगा? यहाँ स्वेल कर जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। उसी बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, मतलब सेल यहाँ क्या कर जा रहा है बताओ? स्वेल कर जा रहा है, स्वेल कर जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं क्या? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और ऑस्मोसिस हमेशा कहाँ होता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। कौन मूव करता है? सॉल्यूट की सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट मूव करता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब इसमें बचेगा तेरा क्या? वेंटो फैक्टर बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।